हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो ऑल्सो। ओके, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइस, वो ये टॉपिक है कि आपके जो आसपास के लोग हैं या फिर लोग आपको किन नज़रों से देखते हैं। फर्स्ट टाइम जब वो आपको देखते हैं तो वो कैसे देखते हैं आपको, राइट। इस पर आज हम रीडिंग कर रहे हैं। किसी का ये टॉपिक था कि मैम प्लीज़ इस पर रीडिंग करिए कि लोग हमें कैसे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जानना कि आप क्या ज़रूरत मतलब क्या आप सही सोचते हैं कि लोग आपको कैसे जज कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि लोग आपको जज करते ही नहीं, आप ही अपने आप को जज करते हैं। तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं। ओके, प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, लोग आपको किन नज़रों से देखते हैं। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके आसपास के लोग, उनकी लाइफ के लोग जो भी हैं, वो उनको किन नज़रों से देखते हैं। प्लीज गाइड मी। मैं इतना तेज शफल करती हूँ कि कार्ड्स हिलने लगते हैं। आराम आराम से शफल करूंगी अब। ओके गाइस, लोग आपको कैसे देखते हैं। देखिए, फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुवेनेट। सबसे पहले तो मुझे नजर आता है कि लोग बहुत ही ज़्यादा आपको शांत देखते हैं और उनको ऐसा लगता है कि आपको शांत जगह पर रहना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। शांत देखते हैं गाइस, ऐसा इंसान जिसको किसी से ज़्यादा मतलब नहीं है। लोग आप मतलब आपको ऐसे देखते हैं कि आप अपने आप में खुश रहने वाले इंसान हैं। जैसे ये इंसान है ना, अपने आप में शांत बैठा है, तो लोग ऐसे भी देखते हैं कि आपको ध्यान, साधना, पूजा पाठ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। ऑल्सो आपको ऐसी जगहों पर बहुत ज़्यादा घूमना पसंद है जहाँ पर ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। लाइक आपको इस तरह की जगह ज़्यादा पसंद आती है। बहुत ही ज़्यादा नेचर पसंद है आपको, नेचर लवर हो गाइस आप, ऐसा, ठीक है। जो आपके बारे में जितना जानता होगा वो उस हिसाब से आपके बारे में सोचता है। लेकिन लोग आपको शांत देखते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा बकवास करने वाले इंसान बिल्कुल नहीं देखते। लोग आपको अननेसेसरी टॉक्सिक चीज़ों में नहीं देखते। लोग आपको बहुत ज़्यादा भीड़ में नहीं देखते, ठीक है। लोग आपको भीड़ से अलग ही देखते हैं, बिकॉज यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ना आप बहुत ही ज़्यादा वियर्ड भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आप थोड़े ऐसे हो सकते हैं कि ये तो क्या ही इंसान है। कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते हैं आपके बारे में, ये तो क्या ही इंसान है, ना उसको दोस्तों से मतलब, ना उसको ज़्यादा घुलने मिलने से मतलब, ना बहुत ज़्यादा फ्रेंड जोन करता है किसी को, अकेले रहना पसंद करता है, अपनी लाइफ में खुश रहता है और बहुत ज़्यादातर समय पीस में रहता है, शांत रहता है, खुश रहता है, ठीक है। और अकेले घूमता है, अकेले ट्रैवल करता है और घर में भी है तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन, ध्यान, साधना, इन सब चीज़ों में उसका मन लगता है। यही प्रोफेशन भी हो सकता है आपका। और कहीं ना कहीं आपके बालों को ऐसे बोला जाता है कि आपके बाल काफ़ी खूबसूरत हैं। लोग आपके अंदर, आपके ऑरा में ना जब आते हैं ऑरा फील्ड में, तो लोग आपके अंदर शांति महसूस करते हैं। आपके ऑरा फील्ड से जुड़ते ही उनको लगता है अरे कितनी शांत वाइब है, कितना पीस है वाइब, मतलब आप बात भी करेंगे ना तो लोगों को लगेगा कितनी शांति मिल रही है, कितना मजा आ रहा है। आप उस इंसान को सुनेंगे ना
तो भी ऐसा लगेगा। ऐसे लोग आपके बारे में बोलते हैं, जैसे यहाँ पर मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जब लोग मिलते हैं ना तो आपकी ऑरा से इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाते हैं कि वो आपको शांत देखकर, आपके चेहरे की शांति देखकर जैसे एकदम उन खो जाते हैं, आपकी आपकी बात सुनकर, आपकी वाणी सुनकर भी जैसे ना वो खो जाते हैं, वो शांति उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो वो ऐसा बोलते हैं गाइस, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जिनके चेहरे पर सुकून होता है, जिनकी बातों में सुकून होता है। आप उन्हीं में से कुछ हो, ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट कार्ड वी हैव सोलर प्लेक्सस। मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर करेज देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर पावर का भी कार्ड है। और सोलर प्लेक्स को मैंने आपको बताया था कि सोलर प्लेक्सस हमेशा आपके कॉन्फिडेंस की, आपकी सक्सेस की, आपकी हम कहते हैं ना कि तेज, बेसिकली माथे माथे पर तेज, चेहरे पर तेज, ठीक है। ये जो एनर्जी है, ये आपके जो प्लैनेट होता है ना, सूर्य, ठीक है, आपका जो सन प्लैनेट होता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो जिसकी कुंडली में, जिसके बर्थ चार्ट पे सूर्य बहुत अच्छी अवस्था में होता है, ऐसा, क्योंकि सूर्य राजा है, वो किंग है, ठीक है। तो जिसके पास भी इस तरीके की क्वालिटी होती है ना, उसके अंदर क्वालिटी होती है लीडरशिप की। वो लोगों को लीड कर सकता है, लोगों को समझा सकता है, लोगों को अपनी बात रख सकता है। आपने देखा होगा ना राजा किस तरीके से काम करता है। तो सोलर प्लेक्सस कहीं वो राजा वाली वाइब देता है गाइस, ठीक है। अगर इंसान आपके साथ बैठ जाएगा ना तो आप उसको इस तरीके से समझा सकते हो, उस तरीके से मना सकते हो, उस तरीके से बता सकते हो कि लोग आपको ना एक किंग की तरह ट्रीट करें। जैसे 5 लोगों का ग्रुप है, तो जब आप अपनी बात रखेंगे ना तो वो बाकी के जो लोग हैं ना, वो आप ऑटोमेटिक, वो जो 4 लोग हैं वो कहेंगे कि यार तुझे लीडर बना देते हैं इस ग्रुप का, तू लीडर बन जा, ठीक है। तो वो एनर्जी है ये सोलर प्लेक्सस, ठीक है। लोग आपके अंदर करेज, कॉन्फिडेंस देखते हैं, ठीक है। सारी रीडिंग सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती है, लेकिन आपसे रेजोनेट डेफिनेटली उन लोगों से रेजोनेट जिनसे हो रही होगी, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कुछ लोग हैं यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अपनी बात को खुलकर बोलते हैं, डरते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि यानी कि वो कहते हैं ना कि बटरिंग कर देना, ठीक है, यहाँ पर ये बटर कर दिया, वहाँ पर वो बटर कर दिया। ऐसे लोगों की बात की कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पता है जब भी आप किसी के सामने ऐसी बात कर रहे होते हैं ना, तो स्टार्टिंग में इंसान कहेगा अरे ये तो मेरा बड़ा मीत है। लेकिन जब वो ये देखेगा कि आप दूसरे किसी और की बात भी उसके साथ ऐसे ही वे में कर रहे हैं, तो समझ जाएगा अरे ये मेरे सामने ऐसे बोल रहा है, दूसरे की मेरे सामने कर रहा है, तो मेरी किसी और के सामने कर देगा जाके, ठीक है। बुराई बोलते हैं या फिर जो भी बैक बिचिंग बेसिकली। तो ऐसे लोगों की इज्जत नहीं होती। इज्जत हमेशा उनकी होती है जो कभी भी किसी की भी बैक बिचिंग नहीं करते हैं और अपनी बात को खुलकर बोलते हैं, खुलकर सामने रखते हैं, ओके। यहाँ पर आपको देखेंगे, आप खुद देखेंगे, एक और कार्ड आया है यहाँ पर, होप का, सन का, ठीक है। ये होप कार्ड क्या बता रहा है? ये होप कार्ड भी यही चीज़ की बात कर रहा है कि आपको लोग ऐसे देखते हैं गाइस कि आप लोगों को उम्मीद दे सकते हो। आप जैसे कहते हैं ना कि वो एक इंसान जो बिल्कुल खत्म सा हो गया है, मर सा गया है, उसमें भी आप जैसे जान डाल दोगे, उसमें भी जैसे आप ना वो प्राण फूंक दोगे कि नहीं बेटा अभी जिंदगी बाकी है, उम्मीद रख, ठीक है, अभी हौसला रख, ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, ठीक है। सो वो होप देने में आप माहिर हैं, ठीक है। और होप कौन दे सकता है? जिसका सोलर प्लेक्सस हो एक्टिवेट। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सोलर प्लेक्सस किंग की एनर्जी होती है, ठीक है। अगर किंग ही हार जाएगा, मान लीजिए कोई राज्य है, राज्य का राजा जो है, अगर राजा ही हार जाएगा, राजा ही होपलेस हो जाएगा, तो प्रजा तो ऑटोमेटिक होपलेस हो जाएगी। तो जिसका सोलर प्लेक्सस अच्छा होता है ना गाइस, वो कभी होपलेस नहीं होता। और क्योंकि वो होपलेस नहीं होता, वो किसी को, अपने साथ रहने वाले किसी भी इंसान को होपलेस नहीं होने देगा। उसके ऑरा फील्ड में जितने लोग आएंगे वो ऑटोमेटिक होप में चले जाएंगे, ऑटोमेटिक उनमें उम्मीद आ जाएगी, ऑटोमेटिक वो उनके अंदर वो करेज, वो स्ट्रेंथ आ जाएगी। वो जिसका अभी मैंने आपको बताया कि किसी ऐसे बेजान इंसान में प्राण डाल देना, प्राण फूंक देना बेसिकली, राइट, वो एनर्जी है ये। यहाँ पर कार्ड आ रहा है मेमोरीज ऑफ लव एंड स्पिरिचुअल यूनियन, ओके। तो क्या होता है ना गाइस, जब भी कोई इंसान आपको मिलता है ना तो उसको ऐसा लगता है कि वो आपसे दोबारा मिले, ठीक है। और आपसे एक बार मिलने के बाद वो आपकी मेमोरीज को हमेशा याद रखता है, यानी कि आप उसके दिमाग में हमेशा रह जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, कुछ लोग आपकी जिंदगी में आपको ऐसे मिलते हैं जो आपके दिमाग से कभी नहीं जाते, ठीक है। उनके अंदर वो पर्सनैलिटी होती है कि वो एक बार आपसे मिल गए, ठीक है। सो वो आपकी लाइफ में वो जगह बना लेते हैं, वो हिस्सा आपकी लाइफ का, वो जगह वो बना लेते हैं कि वो इतनी आसानी से ना भुला नहीं सकते आप उनको। तो वही इंसान हो आप गाइस, ठीक है। जैसे यहाँ पर एंजल्स बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे एक बार जो मिल जाता है ना, वो आपको भुला नहीं सकता। वो आपके बारे में डेफिनेटली ऐसा चाहेगा आपसे कि दोबारा आपसे यूनियन हो, दोबारा से मुलाकात हो। वो हमेशा दोबारा से मिलने की कोशिश करेगा आपको, ठीक है। इतनी पॉजिटिव वाइब आप इंसान को दे देते हैं कि वो चाहेगा आपसे मिलना, वो खुद से बोलेगा कि यार मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहती हूँ। तो वो एनर्जी है। और वो हमेशा याद रखिएगा कि किस तरीके से आप मिले थे, किस तरीके से आप दोनों ने बातें की थी। आपकी कुछ बातें वो नहीं भूलेगा। आप लोगों के दिमाग में अपने आप को डाल देते हो बेसिकली, आप अपनी यादें छोड़ देते हो इंसान के दिमाग में। इतना पावरफुल ऑरा है आपका।
ओके, सो मुझे लगता है कि ज़्यादातर समय आप अकेले रहे हो और यही कारण है कि आपके अंदर स्ट्रेंथ बहुत है, आपके अंदर पावर बहुत है, सॉलिट्यूड की एनर्जी है। सॉलिट्यूड कहीं न कहीं इस चीज़ की बात करते हैं कि ज़्यादातर समय आप अकेले रहे हो, जैसे वो लड़की बुक पढ़ रही है अकेले बैठ के। तो मैंने देखा है अक्सर जो शेर टाइप्स लोग होते हैं ना, वो हमेशा अकेले ही रहते हैं। मैंने बताया था कि राजा सिंहासन पे अकेले बैठता है, ठीक है? जंगल का राजा भी जो शेर है, ठीक है? वो भी अकेला चलता है, वो कभी देखिए भीड़ में नहीं चलता, झुंड में नहीं चलता, उसके सामने तुम आओगे तो तुम्हें वो निपटा देगा। अकेला चलता है, किसी से नहीं डरता है, ठीक है? तो हम कहते हैं ना कि सिंहासन पे और सक्सेस में, ठीक है? और मतलब किसी भी ऐसी चीज़ पर इंसान हमेशा अकेला बैठता है, ठीक है? इसलिए कहते हैं कि कठिन रास्तों पे चलने का दम सिर्फ़ उसी इंसान में होता है ना जिसमें करेज और पावर बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कमज़ोर इंसान हार जाएगा, हमेशा वही जीतता है जिसके अंदर पावर बहुत स्ट्रॉन्ग हो। तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि सूर्य आपके उच्च की राशि में बैठे हुए हैं और बहुत पावरफुल अवस्था में हैं, ठीक है? क्योंकि सोलर प्लेक्सस, होप और पावर, ये तीनों ही कार्ड्स पता है आपके सूर्य को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं, सूर्य को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। और मेमोरीज ऑफ लव और यूनियन, आपका ये दोनों कार्ड्स आपके मून को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके अंदर सूर्य के गुण भी बहुत अच्छे हैं और चंद्रमा के गुण भी बहुत अच्छे हैं, यानी कि आपका मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस है गाइस। सूर्य आपके मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, सन, और मून आपके फेमिनिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर लव है, जहाँ प्यार है, जहाँ लोग आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। जब उन्होंने आप में प्यार देखा होगा तभी वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं, ठीक है? और जब उन्होंने आपके अंदर स्ट्रेंथ देखी होगी तब भी वो आपसे दोबारा मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज निकल कर है कि आपका सन और मून बैलेंस है गाइस, ठीक है? यहाँ पर आप जितने इमोशनल उतने प्रैक्टिकल भी हो। ये बहुत ही बैलेंस्ड इंसान की एनर्जी निकल कर आई है, जिसके बारे में कभी गलत बातें नहीं होती हैं, ठीक है? एक भी कार्ड गलत नहीं है। आप देखिए पावर, स्ट्रेंथ जैसे कार्ड आ रहे हैं। जब आपकी बर्थ चार्ट में आपका मून का प्लेसमेंट और सन का जो प्लेसमेंट है वो अच्छी अवस्था में होता है, तो हम कहते हैं कि इस इंसान के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी भी है और फेमिनिन एनर्जी भी, और अगर आप बहुत अच्छे से उसको बैलेंस करके चलते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, ठीक है? सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। डेफ़िनेटली लोग आपको अकेले ही देखते हैं। ज़्यादा, मैंने अभी आपको बताया था कि आपको ज़्यादा पसंद ही नहीं है लोग। बहुत ज़्यादा भीड़ में आप नहीं रहते हो, बहुत आपका ऑरा बहुत पावरफुल होगा गाइज़। जिनका सन और मून बहुत ही अच्छी अवस्था में मतलब हो, प्लेसमेंट अच्छी हो बर्थ चार्ट में, वो इतना गज़ब का ऑरा लेकर चलते हैं कि जहाँ पर जाएँगे पर्सनैलिटी ऐसी कि लोग अट्रैक्ट होंगे, और जब मुँह से बात निकालेंगे, यानी बातचीत करेंगे, तो लोग और ज़बरदस्त अट्रैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ऑरा ही दिखा रहा है, जब आप सन जब रिप्रेज़ेंट करता है आपके ऑरा को, आपकी पर्सनैलिटी को, ठीक है? यहाँ पर सोलर प्लेक्सस की जो एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी, आपका ऑरा, जब आप कहीं जा रहे हैं ना तो 4 लोग की नज़र पड़ेगी आपके ऊपर, लोग देखेंगे। और अगर आपका मून का प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है तो चेहरे से भी आप इतने खूबसूरत होंगे, पर्सनैलिटी तो अच्छी होगी, चेहरा भी इतना खूबसूरत होगा जैसे चाँद चाँद कहते हैं ना, चाँद की चाँदनी, लाइक वो वाला चेहरा, ठीक है? और आपकी वाणी, वो भी बहुत खूबसूरत होगी। जब आप बोलेंगे ना तो इतना अच्छा लोगों को फ़ील होगा, आपका ऑरा लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्यार फ़ील करवाता है, ठीक है? और मतलब उनको आपके ऑरा फ़ील्ड में आते ही इतना ज़्यादा प्यार से भरा हुआ महसूस होगा, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा साइकिक और इंट्यूटिव लोग होते हैं ऐसे, जिनका मून का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना? तो वो चीज़ है, सन मून की एनर्जी आ रही है गाइस। ये तो ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन की बात हो रही है, जो बैलेंस हो गया, जो डिवाइन बन चुका है। उसकी एनर्जी लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ डिस्टॉर्शन नहीं है गाइस, ठीक है? यहाँ पर कार्ड आ रहा है वेटिंग गेम। सो मैम वेटिंग गेम क्यों? वेटिंग गेम का मतलब क्या है? देखिए वेटिंग गेम ऐसा है कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपके अंदर वो क्वालिटी है गाइस कि कितना भी इंसान मतलब इस अवस्था में पहुँच गया हो कि उसकी लाइफ से होप चली गई हो, फिर भी जैसे आप उसको वो होप दे सकते हो कि नहीं बेटा इंतज़ार कर, तेरा समय ज़रूर आएगा। यहाँ वेटिंग गेम उसी चीज़ की बात कर रहा है। जैसे बड़ी अच्छे से एग्ज़ाम्पल है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जब रीडिंग देखने आते हैं तो बोलते हैं कि मैम कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा हमारी लाइफ का, कुछ नहीं बनना। वो बिल्कुल होपलेस हो चुके होते हैं। और कहीं न कहीं उनके अंदर वो जब जान आ जाती है कि नहीं, उनके अंदर वो विज़डम आ जाता है कि नहीं, अरे यार मेरी लाइफ़ यहाँ से शुरू हुई है, अभी कुछ अच्छा होना बाकी है। तो वो वाली एनर्जी है ये वेटिंग गेम और होप, यानी कि यहाँ पर आप कहीं न कहीं लोगों को ऐसा फ़ील करवा देते हैं कि चिंता मत करो, अभी सब कुछ खराब नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? इंतज़ार करो, अपने अपने टाइम का वेट करो, अपने ऊपर काम करो। यानी कि यहाँ पर वेटिंग गेम की एनर्जी ये दिखा रही है कि कोई इंसान इंतज़ार भी खुशी से कर सके, उम्मीद से कर सके, ऐसा आप उसको माहौल दे सकते हो। ये एनर्जी है। यहाँ पर कार्ड है विक्ट्री एंड सक्सेस एंड सैक्रिफाइस। सो डेफिनिटली मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो एक सक्सेसफुल इंसान हैं, या लोग आपके अंदर वो सक्सेस को महसूस करते हैं कि ये सक्सेसफुल होना चाहिए, ये इंसान वर्दी है, ये पर्सन लायक है। आपकी पर्सनैलिटी, आपकी बातें बता देंगी, लोग खुद जज कर लेंगे कि नहीं, ये इंसान वर्दी है, ये इंसान सक्सेसफुल होना चाहिए। तो विक्ट्री एंड सक्सेस की एनर्जी, हो सकता है आपको बहुत सक्सेसफुल मिली हो अभी तक, या फिर आप ऑलरेडी सक्सेसफुल हो, ठीक है? और यहाँ पर कार्ड आ रहा है सैक्रिफाइस का।
मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर वो भी देखा जाता है कि आप सैक्रिफाइस भी कर सकते हैं, ठीक है? जैसे जब बात आती है ना कि आपको बहुत सक्सेसफुल होना है, ठीक है? आपको कुछ बहुत बड़ा बनना है, तो आपके लाइफ में चैलेंज आते हैं जहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। सो डेफिनिटली पॉसिबिलिटी है कि आप ऐसी चीज़ों को भी लेट गो कर देते हैं या फिर सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो आपके अंदर वो सैक्रिफाइस वाला गुण भी देखा है लोगों ने, तो वो लोग वो देखते हैं आपके अंदर कि अगर आपको सक्सेस चाहिए, जैसे कहा कि आपको अगर ये एग्ज़ाम क्रॉस करना है, तो आपको दिन-दिन, रात-रात भर पढ़ना है और बहुत डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। तो लोग देखेंगे कि ये डेडिकेशन के साथ पढ़ पा रहा है। उसने अपना टाइम टेबल बनाया है कि मुझे 4 से 5 ये करना है, 5 से 6 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, 6 से 7 ये सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर थोड़ा ब्रेक लेना है। तो जो भी आप शेड्यूल तैयार करोगे, जो भी अपना टाइम आप डिसाइड करोगे, जो भी टाइम टेबल आप बनाओगे, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप चलोगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है टाइम टेबल बना लेते हैं पढ़ाई का, फिर लेकिन टाइम टेबल पे पढ़ाई करते नहीं हैं, ठीक है? जैसे उन्होंने आज डिसाइड किया था कि 4 से 6 में वो ये वाला चैप्टर कंप्लीट करेंगे, तो वो टाइम टेबल बना लेंगे 4 से 6 में मुझे ये चैप्टर कंप्लीट करना है, लेकिन उनके अंदर वो डेडिकेशन नहीं होगा। पता चले 4 से 6 में बीच में किसी फ्रेंड का फ़ोन आ गया, फ़ोन पे बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया देख लिया, रील्स घुमा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो डेडिकेशन नहीं होता। डेडिकेशन हमेशा उसमें होता है जो सक्सेस को बिल्कुल कहता है ना कि मुझे सक्सेस चाहिए, मुझे हर हालत में चाहिए। ऐसा इंसान चीज़ों में डिले नहीं करता, उसका सैटर्न बहुत अच्छा था, जो डिसिप्लिन्ड होता है। मैंने बताया सक्सेस हमेशा उस व्यक्ति को मिलती है जो डिसिप्लिन्ड बहुत होता है, और डिसिप्लिन के लिए मैंने कई बार अपनी रीडिंग में भी गाइड किया हुआ है, तो आपके अंदर वो डिसिप्लिन देखा जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि मैं ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो भी रही है, क्योंकि बहुत परफेक्ट रीडिंग है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन है किसी के अंदर, राइट? तो पता नहीं किसकी रीडिंग निकल के आ रही है, किसमें इस लेवल का परफेक्शन, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, क्योंकि वो तो सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है? क्योंकि जो अपनी चीज़ों के लिए सैक्रिफाइस करना जानता है, जो अपनी सक्सेस के लिए सैक्रिफाइस करना जानता है, जो डिसिप्लिन में रह सकता है, जो माँगता नहीं है, कमाना जानता है, वो डेफ़िनिटली उसी की एनर्जी है। ये बहुत ही बैलेंस एनर्जी है। मुझे तो शौक लग रहा है ये रीडिंग करते हुए कि ये सच में मेरे व्यूअर्स की ही एनर्जी है। ऐसे व्यूअर्स हैं मेरे, इतने डिसिप्लिन्ड होते तभी तो मतलब आप लोग कभी भी किसी के पीछे नहीं पड़े होते, ठीक है? बहुत आगे निकल गए होते। सो मुझे जानना है भई, कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस मैम ये हमारी एनर्जी है, ठीक है? ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है? क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है? सो गाइज़ आपसे कितना रेज़ोनेट हो रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज़।